प्यारे शिक्षक साथियों, अगर 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म हो सकता है, महाभारत का युद्ध निर्णायक मोड़ पे आ सकता है, तो 18 दिनों में सीटेट क्यों नहीं? आज हम लोग इस 18 दिन की आगामी सीटेट के रणनीति पर एक विशेष परिचर्चा का आयोजन करेंगे और आज हम इस 18 दिन में एक ऐसी रणनीति के साथ पढ़ेंगे ताकि इन 18 दिनों के बाद सीटेट आप आराम से उत्तीर्ण हो जाए। अब की बार सीटेट पर इस 18 दिनों में एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी ऐतिहासिक तैयारी करनी है ताकि इस बार सीटेट की परीक्षा हम अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सके। और इस बार सीटेट आपको पार करना है, क्योंकि जब 18 दिनों में महाभारत का युद्ध समाप्त हो सकता है तो 18 दिनों में सीटेट क्यों नहीं? अगर 18 दिनों में सीटेट की इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, उसके लिए एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ चीजों को विशेष ध्यान देना होगा। आइए उन सभी बातों पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। साथ ही आपको इन 18 दिवसीय निःशुल्क क्लास का भी एक निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं ताकि मैं एज ए गेस्ट के रूप में इलने विद दुर्गेश सिफारिश करके आपके बीच लाइव रहूंगा ताकि आप भी इस बार इस 18 दिवसीय महाभारत के इस युद्ध की भांति सीटेट भी पार करे। लेकिन इस बार सीटेट की चक्रव्यूह में अभिमन्यु नहीं आएगा, इस बार अभिमन्यु सीटेट की चक्रव्यूह को तोड़ेगा और हर वो अभिमन्यु जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर इस निःशुल्क कक्षा का लाभ लेगा, राष्ट्र हित में, देश हित में और सीटेट के जो शिक्षण है, सीटेट की जो एनसीईआरटी की जो गाथाएं हैं, उसको अपनी जुबान के साथ साथ इस परीक्षा में एक रिजल्ट, एक परिणाम के रूप में हमें परिवर्तन करना है। तो क्या आप तैयार हैं इस नए 18 दिवसीय एक नए रणनीति के साथ? आइए इस रणनीति में हमें क्या क्या करना है। अब हमारे पास समय बहुत कम है, अब हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। सबसे पहला काम, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आप एनसीईआरटी पढ़ने का समय तो रहा नहीं, अगर आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स अगर आपके पास होंगे तो रामबाण की भूमिका अदा करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा हल करना होगा, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर पेपरों में यह देखना होगा ये प्रश्न कैसे हल हुए हैं, यह प्रश्नों को सीटेट कैसे मानता है, ये प्रश्न कहां से आए हैं। और इस काम को पिछले 5 दिनों में आपको खत्म करने, मतलब 5 दिनों में संपूर्ण पेपर को हल करना है। पुराने जितने भी पेपर हैं दोबारा सभी सेक्शन को एक बार आपको अंतिम बार हल करना है। मतलब आपने समझा कि इन 5 दिनों में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम पुराने पेपरों को हल करना है। उसके बाद आप सभी को प्रतिदिन, जी हां, प्रतिदिन शाम 5 बजे से लेके रात्रि के 11 बजे तक निःशुल्क ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर एनसीईआरटी की सीरीज की विस्तृत व्याख्यात्मक हल आपके साथ आ रही है, जो 3 सेक्शन में शाम की अगर हम बात करें तो शाम 5 बजे, 7 बजे और 9:30 बजे इन 3 सीरीजों के रूप में आपके साथ निःशुल्क लाइव रहेगी, निःशुल्क कार्यशाला रहेगी, जो एनसीईआरटी का पूरी तरह से निचोड़ होगा। उसके साथ साथ उसके अलावा आप अगर जौनपुर जनपद के हैं या पूरे प्रदेश के कहीं से भी हैं तो आपको निःशुल्क 15 यष्टि मिलेगी। यष्टि का मतलब स्पीड टेस्ट होता है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का महाभारत टेस्ट, स्पीड टेस्ट पेपर मतलब यष्टि होगी, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि जब हम सीटेट की परीक्षा देने जाते हैं सबसे पहली समस्या हमारे और आपके सामने आती है टाइम की। सर कहते हैं 150 प्रश्न 150 मिनट में है, लेकिन इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं कि हम और आप उन सवालों को हल नहीं कर पाते, टाइम खत्म हो जाता है। इसका निचोड़ हम लेकर आए हैं कि हम अब आपको 150 प्रश्न को 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे में आपको देंगे, आप उसे हल करें और ये जानें कि समय कैसे बचाना है। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, इस तरह आपको 18 सेट उपलब्ध होगा। यह भी पूरी तरह से निःशुल्क होगा। जी हाँ, 18 सेट निःशुल्क, प्रतिदिन 1 सेट आपको 2 घंटे में हल करना है। उसके बाद जब हम परीक्षा हाल में होते हैं हमें भाषा चयन करने में असुविधा होती है, कभी कभी ओएमआर सीट को गोला करने में समस्या होती है। इन समस्याओं को भी हमें देखना है, क्योंकि 18 दिनों में हमें केवल क्वेश्चन बैंक नहीं तैयार करना है, हमें केवल थियरी नहीं पढ़ना है, हमें केवल एनसीईआरटी को नहीं निचोड़ना है, एनसीईआरटी 2005 को ही नहीं
बल्कि अपने कमियों को भी ध्यान में रखना है कि सीटेट की परीक्षा में हम क्या क्या गलती कर सकते हैं। इन 18 दिनों में प्रत्येक दिन हम गलती करके सीख लेंगे, ताकि 18वें दिन जिस समय परीक्षा हाल में हो, आपके पास गलती करने का कोई भी चांस ना हो और आप पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद परीक्षा हाल में प्रवेश करें। यह आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इससे बेहतर तरीका नहीं है जिसे सीटेट क्वालिफाई किया जा सके। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन हम अपने आप में ग्रोथ देखेंगे और इन 18 दिनों में हम अपने 5 से 6 दिनों में अपनी पूर्ण कमियों का मूल्यांकन करने के बाद अपने आप में एक सीटेट के लिए अपने आप को पूर्ण महसूस करेंगे, जबकि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन इस बार अब की बार सीटेट पर ये सभी क्लास के लिंक नोटिफिकेशन आपको एक जगह मिलेगा। कहां पे? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, आपको टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करना है बिना स्पेस के। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग में दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे सभी चीजें आपको निःशुल्क रूप में प्राप्त होंगी। साथ ही साथ अगर आप जौनपुर जनपद से हैं तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर जौनपुर जनपद से हैं तो आप उसकी हार्ड कॉपी लेकर स्वयं OMR शीट पर हल कर सकते हैं। आपको OMR शीट बुकलेट, वही बुकलेट जो ओरिजिनल आपको सीटेट परीक्षा हाल में मिलता है, वही बुकलेट अब आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश निःशुल्क उपलब्ध कराएगा टेलीग्राम पर। या अगर आप जौनपुर जनपद से हैं तो ऑफलाइन जाकर वहां पर विधिवत कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए आप वहां पर बैठकर आसानी से क्या कर सकते हैं, इन पेपरों को हल करके अपनी कमियों का मूल्यांकन और उनके जो भी स्पेशलिस्ट सीटेट के हैं उनसे डायरेक्ट वार्ता करके आप ये जान लेंगे अगली बार आपको कौन सी कमी नहीं करनी। प्रत्येक बार हम गलती करेंगे, कभी OMR में बोला गलत करेंगे, कभी बुकलेट सीरीज गलत होगी, भाषा चयन गलत होगा, टाइम मैनेजमेंट गलत होगा, कभी EVS के प्रश्न से छूटेंगे, कभी गणित छूटेगा, कभी संस्कृत छूटेगा, कभी CDP छूटेगा, कभी हिंदी भाषा में गलती होगी। लेकिन हर बार एक बार गलती, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार गलती करेंगे, लेकिन 11वीं बार से गलती सुधार होगी और वह गलती हम परीक्षा हाल में नहीं दोहराएंगे। क्योंकि आपने देखा है सीटेट का रिजल्ट प्राय 11%, 12%, 15% ऐसे रिजल्ट आता है। इस बार हमें पुराना रिकॉर्ड कायम रखना है और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ा हर व्यक्ति इस बार अब की बार सीटेट पर तो 5 बजे, 7 बजे, 9:30 बजे अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिएगा। बाकी अन्य क्लासेस स्टडी विद दुर्गेश सर सेकेंडरी चैनल पर मिलेगा और दूसरा बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश एक यूट्यूब चैनल बनाया है जो गरीब बच्चों के लिए है। आप अगर उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो मैं उसके माध्यम से गरीब बच्चों को भी अपनी वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत चैनल है, ये मेरा व्यक्तिगत चैनल नहीं है। और दूसरी बात, आप सभी लोग NCERT के लिए दीक्षा ऐप इंस्टॉल करिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को दीक्षा ऐप इंस्टॉल करिएगा। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट का एक बढ़िया और विधिवत ऐप है जहां पे सारी लेक्चर NCERT बुकें आपको निःशुल्क मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको रीड अलोंग ऐप, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, रीड अलोंग ऐप उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण ऐप है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। गरीब परिवार उन नौनिहालों के लिए है जो प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं, उनके माध्यम तक पहुंचाइएगा और एक बार आप इंस्टॉल करके देखिएगा। यकीन मानिए आपको ये लगेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कितना बेहतर एप्लीकेशन उन परिवारों को दिया है जो बेसिक का हिस्सा है। और आप सब अपने आसपास के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उसे निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए अपने नजदीकी विद्यालय में दाखिला जरूर कराएं। और साथ ही साथ एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने मिशन प्रेरणा के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना का शुरुआत किया है और उस प्रेरणा लक्ष्य को पूरा कराना आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। इसलिए इस देश का आम नागरिक होने के नाते माननीय सरकार, माननीय शिक्षा अधिकारियों, उन सभी को सपनों को साकार करना है। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाना है। इसलिए आप अपने 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के नजदीकी विद्यालय में दाखिला जरूर करवाएं, जहां पर निःशुल्क किताबें, निःशुल्क ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, साथ ही वे सभी चीजें जो कॉन्वेंट में मिलती हैं उससे लाख गुना ज्यादा निःशुल्क आपको उपलब्ध करा रही है हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसलिए आप रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप और साथ ही साथ रेडियो, टेलीविजन, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक से जुड़े हुए हैं वे सभी अपनी सेवाएं उनके गरीब नौनिहालों के लिए सभी
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें आपकी भूमिका अग्रणी है। अपने सभी साथियों को अगर इस निःशुल्क कक्षा का लाभ ले रहे हैं तो आप लोग रीड अलोंग ऐप, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गजब का ऐप बनाया, एक बार आप जरूर देखिएगा। पार्टनर कोड आपको डालना है, मैं अभी बता दूंगा, वो पार्टनर कोड भी आप डालते चलिएगा। खैर, आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल करिएगा, काफी अच्छा एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट का ऐप है, मैं किसी प्राइवेट ऐप के बारे में नहीं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, बेसिक के परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग दुर्गेश, मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं दुर्गेश सर सर्च करके, और दुर्गेश अशोक जायसवाल फेसबुक पेज मेरा है जो मेरा व्यक्तिगत है, बाकी ई लर्निंग विद दुर्गेश का है, गेस्ट के रूप में मैं आपके बीच आ गया। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 18 दिन की एक महत्वपूर्ण चक्रव्यूह को तोड़ना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है, एनसीएफ 2005 पढ़ना है, आईटी 2009 पढ़ना है, समग्र शिक्षा पढ़ना है, और वे सब कुछ इस 18 दिनों में हम आपके सपनों को साकार कराने के लिए हम अपना बेस्ट देंगे। क्या आप तैयार हैं इस 18 दिवसीय महाभारत ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ? अगर हाँ तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों को जो इस 18 दिवसीय सीटेट के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं। इस बात की गारंटी, इस बात का वादा रहा, आप सीटेट पास होकर निकलेंगे, क्वालिफाई होकर निकलेंगे और आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तैयार रहिएगा। प्रत्येक शाम 5 बजे, 7 बजे, 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी अध्यापक निःशुल्क आपके साथ रहेंगे। बाय बाय, और प्रैक्टिस से ढल करिएगा, सारी गलतियां यहाँ करिएगा, परीक्षा में एक भी गलती नहीं करना है, और हम आपके सपने को साकार करेंगे, आपके माँ बाप के सपने को साकार करेंगे, और इसके बाद फिर अगली रेस की तैयारी, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, केबीएस, डीएसएसबी। जुड़ना कहाँ है? टेलीग्राम लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। 18 दिन में महाभारत युद्ध खत्म हो सकता तो सीटेट किस खेत की मूली है? उखाड़ फेंकेंगे आप। केवल एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर पेपर, समावेशी शिक्षा, एनसीएफ 2005 और आईटी 2009 और अन्य सभी शिक्षण तकनीकियों के माध्यम से हम आपके साथ हैं। क्या आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ हैं? थैंक यू।